नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज बस शॉर्ट में आपका थोड़ा समय लेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे मुझे लगता है काफ़ी लोगों को आपके सही जवाब के आंसर मिल जाएंगे। सर सबसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछना था सर, स्पाइन सर्जरी मतलब बैक एक जो होता है किसी को, तो ज़रूरी है कि उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, स्पाइन सर्जरी तो ये मान के चलें कि 100 में से 90 लोगों को ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी। सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी सी दवाइयाँ, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी सी फिजियोथेरेपी से कई बार स्पाइन की 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। सर माइग्रेन का परमानेंट ट्रीटमेंट है? माइग्रेन का ट्रीटमेंट देखिए परमानेंट तो नहीं है, लेकिन आजकल कुछ टेक्निक्स आई हैं जैसे कि टीएमएस है, या हम कुछ नर्व्स की स्टिमुलेशन करते हैं जिनसे कुछ स्थायी इलाज होने की संभावना है। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं। वैसे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है जो माइग्रेन को सिर्फ कंट्रोल कर सकता है। सर ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी से पॉसिबल है या उसका और भी कोई इलाज है? ब्रेन ट्यूमर मान के चले 95 to 99% सर्जरी से ही ठीक होगा। ट्यूमर के हो जाने के बाद दवाइयाँ जनरली डायरेक्टली असर नहीं करती हैं। हाँ, कुछ केसेस में हम डायरेक्टली रेडिएशन देकर ट्यूमर्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज काफ़ी कम है। सर दिमाग में यानी कि हमारे ब्रेन में जब पानी भर जाता है, आई थिंक उसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं शायद। जी जी। सर इसका भी इलाज संभव है या फिर ये इलाज लाइलाज टाइप जैसे कोई बीमारी होती है दवाइयों पे रहना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली हाइड्रोकेफेलस का इलाज संभव है और बहुत सारे केसेस में हाइड्रोकेफेलस का इलाज दवाइयों से नहीं होता है। इसके लिए आपको एक सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे पानी इकट्ठा हो गया है तो आप उसके लिए एक डाइवर्जन रास्ता बना देते हो, जिससे पेशेंट को हाइड्रोकेफेलस नहीं होता है और सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। सर जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं, अगर उनको बैक एक हो रहा है तो क्या उनको सर्जरी करानी चाहिए? नहीं, देखिए कभी भी सर्जरी का डिसीजन डायरेक्टली ऐसे ही कूद कर नहीं होता है। अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं या आप एक लेट्स से मॉडलिंग करते हैं या आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अगर आपको बैक किसी ऐसे रीज़न की वजह से हो रहा है जिस रीज़न की वजह से आपकी अपनी करियर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा वेट ना करते हुए सर्जिकल इलाज की तरफ जाइए। लेकिन ये भी इतना सीधा रास्ता नहीं है। हमेशा पेशेंट को देखकर उसकी प्रॉब्लम को समझकर और रेडियोलॉजी करने के बाद ही कोई निर्णय होता है। अच्छा सर, जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं आजकल यंगस्टर, वो जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है? क्या वो ऐसा करना चाहिए उनको या फिर वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो वो गलत है एज अ डॉक्टर एडवाइस? देखिए कभी भी एक्सरसाइज करना बुरी बात नहीं है, और जैसे कि लाइफ की हर चीज़ के लिए है, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हैं बिना तैयारी के तो देखिए नुकसान होता है। तो वेट कितना उठा रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सही समय पर अपने बॉडी पॉस्चर के साथ वो वेट उठाकर अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।